हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती फिजिक्स क्लासेस बाय लोकेश गिरी। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड means the space around the charge in which any other charge experience an electrostatic force, either attractive or repulsive। हम जानते हैं हर एक एनर्जी पॉइंट के सराउंडिंग एक फील्ड जनरेट होता है। एनर्जी लाइक मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशन फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। सन लाइट फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ग्रेविटेशन फील्ड होगा। तो हर एक एनर्जी सोर्स के सराउंडिंग फील्ड होगा। कोई भी एनर्जी है तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स यदि एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर करता हूं तो उसके सराउंडिंग एक ऐसा फील्ड जरूर होगा, ऐसा फील्ड एग्जिस्ट करेगा जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल होगा, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज in that electrostatic field is known as electric field intensity। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक नेसेसरी कॉन्सेप्ट है। जैसे हम रेडियो वेव यूज करते हैं, ईएम वेव यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ना जाने इतनी सारी डिवाइसेस हैं। आज के टाइम में हम सबसे ज्यादा ईएम वेव रेडिएशन से घिरे हुए हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं, सेल फोन है, आप टीवी देखते हैं, उन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसके सराउंडिंग एक फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल या तो अट्रैक्ट हो या फिर रिपेल। अब यहां पर इंटेंसिटी की जब बात आती है तो इंटेंसिटी जनरली पावर पर यूनिट एरिया होता है, बट वो उस फील्ड की इंटेंसिटी है तो एक यूनिट चार्ज पर वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यदि इसे एक्सप्लेन करें व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो मैं कहूं द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल in which any other charge, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, experience an electrostatic force is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इन दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पहला तो बेटा क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड is always पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी अपनी डायरेक्शन होती है। जैसे मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग एक
फील्ड एक स्पेस जनरेट हो जाता है जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब मैं इसके सराउंडिंग रखता हूं और जहां तक वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सपोज ऐसे ही चला गया, ये कोई टेस्ट चार्ज था, तो जहां तक ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज द सराउंडिंग, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड दिस इज द लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F divided by Q naught, and this is the physical significance of the test charge. This is physical significance of test charge. That means यदि आप कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड फोर्स डिवाइडेड बाय दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड द यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Electric field intensity, electric field is the combination of the number of field lines. Like light is the composition of the rays. Magnetic field is the composition of magnetic line of forces. और इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, पर वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे यूटिलाइज करते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। तो बेटा जी, यदि मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करता हूं तो उसमें मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं। तो एक मेरे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ये है, एक क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्पेस। Balance the means it becomes in stationary. मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, जब मैं सॉल्यूशन देखता हूं तो बेटा जी ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फॉल होगा ड्यू टू इट्स वेट mg। मैं चाहता हूं कि ये स्टैटिक पोजीशन में रहे, स्टेशनरी रहे, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? जितना बेटा हम वेट कंसीडर करते हैं उतना ही मैं ऊपर की तरफ क्या लगा दूं, फोर्स। पर हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबिलिटीज, यदि मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेट रख देता हूं तो नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव प्लेट इट रिपेल, और यहां एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट रख देता हूं, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, तो एक फोर्स लगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड। सपोज m is the mass of electron, q charge of electron, then F equals to mg। यदि मैं स्टेशनरी पोजीशन चाहता हूं तो जितना वेट है उतना ही मैं फोर्स अप्लाई करूं। बट अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो F इक्वल्स टू E इंटू Q फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। कंपेयर कर देते,
तो E into Q equals to just mg, and electric field intensity is mg by Q. This amount of electric field must be applied downwards. हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं. E what is the mass? 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. G approximate 10, and this is 1.6 into 10 raised to the power minus 19. So electric field is 91 divided by 16 into 10 raised to the power, this is 20, and minus 11 Newton per coulomb. This electric field must be applied in a downward direction to balance the electron. क्या मैं केवल इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकता हूं? नो. यदि यहां प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में क्या होगा? दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दिस इज द सेम सिचुएशन. सब न्यूमेरिकल वैल्यूज आर चेंज्ड, बट द डायरेक्शन, यदि यहां प्रोटॉन होगा तो मुझे नीचे पॉजिटिव प्लेट लूंगा तो वो उसे रिपेल करेगा, और यहां नेगेटिव, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी आउटवर्ड्स या अपवर्ड्स. तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकता हूं यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेट के अगेंस्ट एक फोर्स एक्ट करेगा. कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हम 11th क्लास में पेंडुलम की बात करते हैं. तो यदि मैं पेंडुलम कंसीडर करता हूं जिसका बोब का मास m है, सपोज चार्ज ऑन द बोब इज +q, और उसके एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एक्सप्रेशन ऑफ time period of a pendulum of bob of mass m and charge q in given figure. मैं कुछ केसेस लेता हूं. जैसे पहला केस, मेरे पास एक ये पेंडुलम था, चार्ज पेंडुलम है, तो इसका वेट क्या होगा बेटा? डाउनवर्ड.